हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। আজি আমি কৰিব লৈছো ক্লাস 9 और चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर्स खिनि परीक्षा। এই কাহিনীটো লিখিছে মুন্সী প্ৰেমচন্দজীয়ে আৰু তেওঁ এই কাহিনীটো থ্ৰুৱেদি আমাক কি বুজাব বিচাৰিছে যে চৰকাৰী যিখিনি অফিচাৰ তেওঁলোকৰ মনত মানুহৰ প্ৰতি প্ৰেম দয়ালু ভাৱ হোৱাটো উচিত। গতিকে আহাচোন প্ৰথম क्वेश्चनটো চাও। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है। परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई है। राज्य एखনৰ যিজন মেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা মুৰব্বী পদত থাকে তেওঁকে दीवान বুলি কোৱা হয়, दीवान पद বুলি কয়, दीवान पोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि शर्त माने हल चुक्ति करा बा एग्रीमेंट करा की धৰণৰ মানুহজন হ'ব লাগিব হেতু কি বুলি কৈছিলে। साहब खुद उस पद का चयन करे, माने निजके जोने पदटु कारणे योग्य বুলি ভাবিব তেৱে माने दीवान হ'ব পাৰিব এনেকৈ কৈছে। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। ग्रुप स्पोर्ट्स की खेले। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का सामूहिक खेल खेलते हैं। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया। दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। संक्षिप्त उत्तर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की कि इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है और अब वह परमात्मा की सेवा करना चाहता है। सुजान सिंह इसलिए दीवान पद छोड़ना चाहते थे। ठीक है से, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। वह सोच में पड़ गए कि कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। गोटे जीवनটো যে তেওঁ ইমান ভাল কাম কৰিছিলে লাষ্টত যদি অলপ এতিয়া বুঢ়া হৈ গৈছে তেওঁ মনত নাথাকে বা কিবা অলপ যদি খেলিমেলি হৈ যায় গোटे জীৱনটোৰ কাৰণে দাগ লাগি যাব। সেইকাৰণে তেওঁ दीवान पदটো এৰিব বিচাৰিছিলে। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे। उम्मीदवार दीवान पद पाने के लिए तरह तरह के अभिनय कर रहे थे। ठीक है। সিহঁতে মানে পাবলৈ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে এক্টিং কৰি শো কৰি আছিলে বেলেগ বেলেগ উম্मीदवार বিলাকে যিখিনি আহিছিলে। हमेशा हुक्का पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे में अंधेरे में सिगरेट पीने लगता है। जो व्यक्ति अपने घरों के नौकरों के नाक में दम करता था वह आज नौकरों को आप और जनाब कहकर बुला रहा है। एक उम्मीदवार नास्तिक था मगर आजकल उसकी धर्म निष्ठा बढ़ गई थी। एक उम्मीदवार को तो किताबों से घृणा थी पर वह आज बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ रहा था। मैंने देखवा बोले जे मैं जाते मैं पोस्ट पाई जाऊँ मुझ भाल बुली भावक हे करने। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। उम्मीदवारों में से एक युवक को हॉकी खेलते वक्त पैरों में चोट लगने के कारण लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे नाले को पार करने जा ही रहा था कि तभी उसने एक किसान माने फार्मर एजनक देखिले खेतियक एजन जो अपनी गाड़ी को लेकर नाले में फंसा हुआ था और हे মানুহজনক हेल्प কৰিবলৈ हे ল'ৰাটো ওলাই আহিছিলে যোনে हॉकी खेली आছিলে। युवक ने किसान को गाड़ी पर बैठ बैलों को साधने को कहा। हे बैलगाड़ी। हाँ। और युवक ने पहिए को धकेला जिससे पहिए माने चक्का व्हील जिससे वह घुटने तक जमीन में गड़ गया पर उसने हिम्मत न हारी और गाड़ी को निकालकर ही दम लिया। इस प्रकार उस उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद की। ठीक है। किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा। जब मददगार युवक ने कीचड़ में फंसे गाड़ी को निकाला तब किसान ने युवक से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह था कि सुजान सिंह को दीवान पद के लिए सही व्यक्ति मिल गया था क्योंकि युवक ने दयावान और साहसी और परोपकारी जैसे गुण मौजूद थे। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली। एक दिन सुजान सिंह ने किसान का रूप धारण किया। माने हे किसान तो जे फार्मर तो आसिले ही निजे आसिले। ठीक है। और अपने बैलगाड़ी को नाले में फंसाकर सभी उम्मीदवारों की परीक्षा ली। ऐसा करके वे देखना चाहते थे कि कौन आकर विपत्ति में फंसे किसान की मदद करता है। पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे। पंडित जानकीनाथ में दया, साहस, परोपकार, आत्मबल तथा वीरता उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान माने তেওঁৰ যিটো মত আছিলে সেই মতে दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान पद के लिए दया, साहस, परोपकार जैसे गुण होने चाहिए। এতিয়া सब प्रसंग व्याख्या কৰিবলৈ কৈছে।
लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। एटो की होबो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत माने क्लास 9 आलोक भाग 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी परीक्षा से ली गई है। सदाय व्याख्या दिले संदर्भ लिखिबा, किताबखনৰ नाम, चैप्टर 2 नाम, राइटर जনৰ नाम, तार पिছত प्रसंग लिखिबा। माने हे पंक्तिटोत एक्चुअली की बुझाइছে थुलमुलके लिखि पेলাই तार पिছতহে व्याख्याটো लिखिब লাগে, নহলে फुल मार्क्स नेपुआ। प्रसंग इस पंक्ति में सुजान सिंह को बूढ़ा जौहरी कहा गया है और बगुलों में हंस यानी उन उम्मीदवारों को कहा गया है जो दीवान पद के लिए आए हैं। देवगढ़ में दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने नए उम्मीदवारों को बुलाया था। उन्होंने दीवान पद का चयन करने के लिए 1 महीने तक का वक्त लिया। इस 1 महीने में उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के बाद एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना था। तो सुजान सिंह उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों को ध्यान से दूर बैठे देखते रहते थे। ठीक है, एनेके लिखि দিব লাগিব। তাৰপিছত খ তোলে আহা, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। यार संदर्भ लिखिबा, তাৰপিছত प्रसंग लिखिबा। की আছে संदर्भটো सदाय एकेই থাকিব हाँ एकेटा क्लासर। তাৰপিছত অকল चैप्टरটো नामহে चेंज হয়। তাৰপিছত प्रसंग लिखिबा। ठीक है, मनुष्य जितना कष्ट करेगा उसे उतना ही फल मिलेगा। तारपिছত व्याख्या तो लिखिबा। सुजान सिंह ने एक दिन उम्मीदवारों के बीच परीक्षा लेनी चाहिए और खुद किसान बनकर अपने गाड़ी को नाले में फंसा दिया। किसी ने भी उसकी गाड़ी को निकालने में मदद नहीं की, लेकिन एक युवक खेल के मैदान में चोटिल होने के बावजूद माने तात खेलत इमाने ही बिजी हो थकार परिवर्तेও ही गई किसानटोक हेल्प करिছিলে। तब सुजान सिंह ने उस युवक को यह कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। माने कष्ट करिले है मानुहे पर्ल बा मोती उलियाई आनिब पारे। ठीक है, एकदम द पानीर पराओ। उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। संदर्भ के থাকিব, व्याख्या की होबो। सुजान सिंह को दीवान पद के लिए सही उम्मीदवार मिल गया था। ठीक है, दीवान पद के चुनाव के दिन उन्होंने घोषणा करते हुए पंडित जानकी नाथ को दीवान पद के लिए चुना। रियासत के सभी वर्ग उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। नाम घोषित करने के बाद जानकी नाथ की आंखों में आदर की भावना झलक पड़ी थी, पर उनके विरोधी उम्मीदवारों के आंखों में ईर्ष्या माने बिरा हिंसा होइছিলে की भावना साफ दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों में जानकीनाथ जैसा विशाल हृदय वाला कोई नहीं था। उन्होंने किसान की विपत्ति को देखकर भी अनदेखा कर दिया था। बेलेखिनिर कथा কৈছে। ठीक है, जोने किसानर प्रॉब्लम तो देखियो नाय देखा निचिना करिছিলে, जिसके चलते वे उस पद के योग्य अपने को साबित कर नहीं पाए और जानकीनाथ का नाम सुनते ही उनकी आंखों में ईर्ष्या का भाव दिखने लगा। एटिया एटुले आहा, किसने किससे कहा, कुने काक কৈছিলে, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो दीवान सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ के महाराजा से कहा। मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो, युवक ने किसान से कहा। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, किसान ने युवक से कहा। একো একোটা পাঠত শেষত সদায় ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞান দিয়া থাকে। এইখিনি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। 40 মাৰ্কছ কেৰি কৰে গ্ৰামাৰ বা ব্যাকৰণত তোমালোকৰ। গতিকে এইখিনি চিৰিয়াছলি ল'বা, এইখিনি প্ৰায়ে তোমালোকে এৰি দিয়া। ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথম व्याकरणर की दिया আছে जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक बा भाववाचक संज्ञा। एटा एकिटा की होय, जातिवाचक जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। जैसे कि राम का बार नाम, रामायण की बा वस्तु किताब, भारत माने राज्य नाम। ठीक है, नेम प्लेस बा थिंग्स और ऊपर व्यक्तिवाचकर হয়। इतिया भाववाचक संज्ञा की किसी भाव माने काबार की धৰণৰ फीलिंग, की धৰণৰ कैरेक्टर, भाव, गुण, दशा का बोध कराने वाले संज्ञा के नाउनटुके की बुली को आमी भाववाचक संज्ञा। मिठास बुली आहिले एटा सेंटेन्सर बा वाक्य एटा धर्म, रुकावट, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा एबो वर्ड भाववाचक संज्ञा যাব। ठीक है, एटिया एकिटा तुम्हालोकर डायरेक्ट किताबत दी थोआ मैं लिखि लिखि दिसु धुनियाকৈ। अंग रखे एटो जातिवाचक। हंस एटा जातिटुके बुझाय, हंस बुली कले। शिखर माने पहाड़, गोटे जातिटुक बुझाय शिखर। नारायण जातिवाचक, नारायण काबार नाम। ठीक है,
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभवशील शब्द से अनुभव तथा शील शब्द का योग है। शील प्रत्यय लगाकर, शील माने पिছত लगा जिकोनो अनुभव एटा वर्ड, दयावान एटा वर्ड लास्टत जदि शील लगा दिउ तार तेनेकुवा पाँचटा नतुन शब्द प्रत्यय बुली कय पिছত लगातो तेनेकुवा लिखिबले কৈছে। गतिके एकिटा लिखि दिसु धर्मशील, सहनशील, दानशील, विचारशील, गतिशील এইখিনি। আৰু তোমালোকে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি শেয়াৰ কৰিবা সো দ্যাট সকলোৱে পাওক। এইখিনি ফ্ৰী মই ভিডিঅ'জ দি আছো তোমালোকক ধুনীয়াকৈ। আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি থলে যিকোনো ভিডিঅ'জ মই আপলোড কৰোঁ তোমালোকে লগে লগে তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাবা। আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। কিবা যদি আৰু বুজিবলগীয়া থাকে মোক তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰিবা। আৰু কমেন্ট সেকশনত প্লাস ডেসক্ৰিপশন বক্সত মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ মই গোটেই কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ দি থওঁ, তোমালোকে সেইবোৰ চাবা। তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা যে কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে, কি ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন হয়। ঠিক আছে, গোটেইখিনি কোৱেশ্চন দি দিছো তোমালোকে চাবা। আৰু ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল স্কুল অনলাইন RS পূজা। আৰু এতিয়া যদি আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'জ তোমালোকে চোৱা নাই ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে দি থোৱা আছে চাই লোৱা।